if they do, then there's tremendous respect for the Indian judiciary. As you see, truth has prevailed. Our film is finally releasing on the 30th, and we do hope that whatever next steps that they are planning to take, that Viacom 18, which has a very strong legal team and also always believe in fighting in the right way, will follow the judicial process as recommended by the company. And Manish, the rest of the cast, everybody will exactly follow what the government and the judiciary want us to do, and do it the right way. Nowadays, आजकल हर फ्राइडे 5-6 फिल्में रिलीज होती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा, पिछले 11 महीने से मैं सिर्फ केस लड़ रहा हूँ। ना मुझे लिखने का टाइम मिला है, ना मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने का टाइम मिला है, तो मैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। कोर्ट कचहरी के बारे में हो सकता है शायद। पिछले 11 महीने में जो हुआ है वो शायद एक अलग फिल्म की स्टोरी बन सकती है। वाईकॉम की सपोर्ट के बिना ये फिल्म यहां तक पहुंचती नहीं। ना हम केस जीतते, ना फिल्म रिलीज तक पहुंचती थी। उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। वाईकॉम ने जब फिल्म ली, जब उन्होंने एक्वायर की फिल्म, उसके बाद ही हम केस जीत पाए। उनकी लीगल टीम बहुत ही स्ट्रांग है, उनकी मार्केटिंग टीम बहुत ही स्ट्रांग है, एंड वाईकॉम के सीईओ मिस्टर अजीत अंधारे, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। तो उनकी वजह से ही हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। केस जीतने में, फिल्म को रिलीज तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। And we would expect at least people who are here in this room, we're having a couple of other press conferences also, but kam se kam after this intense struggle that Manish and of course the rest of us who are attached to the film, not as deeply as Manish, but everyone at Viacom and everyone else attached with the film would really expect the media to give us the maximum boost that you can, because we have a very short time. जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले तक तो हम रिलीज कर रहे थे, फिर अटक गई, और अब हमारे पास 2 ही 3 दिन है। So please use this, your power that you have to the maximum and help us bring this beautiful film out in the best possible way. Would really appreciate your help and support on this. Thank you. Thanks. डे लाइट ले रहे हैं ना, चलो डे लाइट में ले। हाँ, डे लाइट सारी बातें तो हो गई, अभी हमने देखा, बट पोस्टर में यहाँ आ जाओ, आप सामने आ जाओ और आगे आ जाओ और नीचे। हाँ, तो इसको मैडम हमने देखा कि बहुत सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो पोस्टर में जो आपका लुक उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि क्या कुछ लुक है आपका और क्या कुछ कहने वाली है आप? फिल्म में मनीष के साथ मैंने काफ़ी डिस्कशन किया अबाउट द लुक, और आप लोगों को शायद पता नहीं है कि एक एक्टर को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में, और 3 लोग लग जाते हैं हमें डिसेंट बनाने में, आप लोगों के कैमरा फेस करने के लिए। मनीष ने जो मेरा लुक देखा जब मैं शूटिंग पे आई, जो मैं चश्मा पहनती हूँ, मेरा नंबर है, तो उन्होंने जो मेरा लुक देखा जैसे मैं शूटिंग पे आई थी, उन्होंने वही लुक फिल्म में रखा है, जो कि मेरा नॉर्मल लुक है। सो देयर इज एज यूजुअल मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुझे हमेशा डी ग्लैमराइज्ड और चश्मा पहना के, एंड ऐसा रोल है मेरा। But why this, Karan? You're so talented, you're so good looking. Why don't filmmakers give you those glamorous roles that you so eagerly look forward to? I'm not necessarily eagerly looking forward too much to do that. It's a variety. I think एक फिल्म मैंने की थी जिसका नाम है दिल तो बचा है जी, जिसमें था काफ़ी इस तरह की चीज़ें, and that's okay too. But I guess I'm looking forward to playing like maybe a cop or an army officer, a spy. Maybe Indira Gandhi, maybe Sunanda Pushkar, maybe anything. So you know, an actor is an actor. उनको जो रोल मिलेगा वो उसको उस
रोल के लुक और गेटअप के हिसाब से करेंगे. एंड आई थिंक आई एम अ लिटिल पास द एज वेयर आई एम ट्राइंग टू बी 16 एंड रनिंग अराउंड ट्रीज. सॉरी गाइस, कटिंग. सर आपने सर मीडिया की तरफ से मैं आपसे एक सवाल पूछना हूँ. यहाँ से आइए, आप यहाँ आ जाइए ना. सर आपको पता है मेरी लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है. फिर सर आप क्यों मिली? एक सेकंड, वो कुछ सवाल पूछ रही है. मैं मनीष से सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने मीडिया आपसे ये जानना चाहता है कि आपने मनीष जी मीडिया आपसे ये जानना चाहता है कि आपने ये ऐसी लोग क्यों दिए मुझे, क्यों मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया आपने? अब आप कंपेयर बन गई हैं मेरे को लगता है. देखिए ये एक बहुत लंबी कहानी है. अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको सुनाता हूँ. मैंने दरअसल इनको एक दूसरा रोल ऑफर किया था जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस रोल है. बेसिकली इस फिल्म में एक वैम्प है जिनका नाम है बृंदा छाबरिया. अगर आप प्रोमो देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये कैरेक्टर है. तो ये एक वैम्प है जिनका अफेयर होता है. जो अक्यूज्ड फादर हैं उनके साथ उनका अफेयर होता है. तो ये बहुत ही ग्लैमरस गुड लुकिंग रोल था. लेकिन जब जिसका जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें वो रोल पसंद नहीं आया, उन्हें ये रोल पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रोल करना है. मैंने कहा नहीं, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी गुड लुकिंग, इतनी ग्लैमरस हैं. बस मनीष, बस नेक्स्ट फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट नहीं लूंगी. चलो, तो आपको यही रोल करना चाहिए. शी सेड नहीं, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ये रोल, मैं ये दूसरा रोल करना चाहती हूँ. ये बहुत चैलेंजिंग रोल है दैट वे, क्योंकि एक बच्ची मरी है और उसकी मदर का रोल है. तो वो मैं बहुत बखूबी निभा सकूंगी. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल लग रहा है. तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे यही रोल चाहिए, चाहे ये ग्लैमरस रोल नहीं है. बस इस करके मैंने इन्हें ये रोल दिया. तो ये लंबी कहानी है. Tiska, how much would you say has the controversy helped this movie? I don't know. I guess you guys are better positioned to answer that than us. I don't think we were looking for a controversy. I think हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाए और हमें इसके कंटेंट पे बहुत कॉन्फिडेंस है. खास करके क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है. अगर आप मुझसे 1 महीना पहले पूछते जब मैंने फिल्म नहीं देखी थी तो आई कुडंट रियली से कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इट इज़, बिकॉज शूटिंग करते टाइम एक आइडिया हो रहा था कि इट्स टर्निंग आउट वेल. बट आई थिंक मनीष के दिमाग में और उनके जहन में जो फिल्म थी उन्होंने एग्जैक्टली वही फिल्म बनाई है. इट्स ग्रिपिंग एंड इट इज़ थ्रिलिंग टू द कोर. जानते हुए एंड जानती हूँ मैंने फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट पढ़ी है और उसमें एक्टिंग भी की है. उसके बावजूद आई वॉज ग्रिप्ड. आई वॉन्टेड टू सी कि ये कहाँ जा रही है ये कहानी. तो किस तरह से 6 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कौन हो सकता है और हर किसी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है. सो आई फाउंड दैट अमेजिंग. आई डोंट थिंक द कंट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड फॉर एनी पर्पज ऑफ बेनिफिटिंग द फिल्म. But whatever has happened, we just want people to go and see the film and enjoy it because it's a good film and I'm really proud of it. इसका जब आपके पास पूरी बाउंड स्क्रिप्ट आई थी तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? स्क्रिप्ट से पहले मेरे पास जब मैं मनीष को एक कॉफ़ी के लिए मिली तो उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी एक छोटे छोटे कपड़ों में अलग अलग वस्त्रों में जो उन्होंने पहले रोल ऑफर किया था, पहले मुझे वो दिखाया था. तो मैं मतलब देख रही थी कि क्या सोच के आ रहे हैं ये मेरे पास, ऐसे ऐसे फोटोज़ दिखा रहे हैं मुझे ऑफ वेरी वेरी स्मॉल क्लोथ्स. तो मैंने तो कह दिया मेरे को नहीं करना ये रोल. एंड देन आई वेंट ऑफ फॉर ब्रेक टू पालमपुर. एक स्पा में बैठी हुई थी अच्छे से हिमालयाज में और वहाँ पे मेरे को आइडिया आया कि आई शुड आस्क हिम एटलीस्ट दैट शुड आई डू द अदर रोल, विल यू ऑफर दैट टू मी. सो देन ही सेड कि लगता है तुम काफ़ी क्रैक्ड हो, तो आई थिंक कर लो, तुमको करना है तो. But Tiska, are bold roles not your cup of tea? What do you mean by bold? As in the kind of roles that Manish offered you in the first go. You mean exposing your body is the only boldness that a girl can do? No. What are you talking, yeah? No, I'm talking in the context of what Manish asked you. You know, the kind of pictures that he showed. I've already done that role in Dil To Bachcha Hai Ji, Okay. and that's what he'd seen. So he felt कि अच्छा चलो, you know, she'll be able to do it. Okay. But for me to push the boundaries of जो नहीं किया वो करने की जो इच्छा है एज एन एक्टर, आई थिंक एज एन एक्टर जो मेरी इच्छा है कि मैंने जो पहले नहीं किया वो करूं. बॉडी एक्सपोज करना इज हार्डली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एवरीबडी इज डूइंग इट एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. इफ अ रोल डिमांड्स इट, श्योर मैं भी यही जवाब दूंगी कि स्क्रिप्ट में था, मुझे करना पड़ा, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट फार एज आई एम कंसर्न और भी बहुत पहलू हैं लोगों को फील कराने के. सेक्सुअलिटी इज ओनली वन थिंग, और भी बहुत चीज़ें हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, आप लोगों को कहीं कहाँ ले जा सकते हैं विद योर एबिलिटीज, एंड दैट इज माई एक्साइटमेंट. कितना चैलेंजिंग था ये रोल आपको करना पूरा? क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? था काफ़ी चैलेंजिंग, बट आई थिंक मनीष वॉज देयर. उनकी प्रेपरेशन बहुत तगड़ी थी. हर चीज़ के लिए ही हैड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एंड कलर कोडिंग एंड एवरीथिंग. सो ही मेड इट ईजी फॉर अस, आई वुड से दैट. You also mentioned, you would
look out for challenging roles like playing Sunanda Pushkar on screen. So would you be interested if ever there is a biopic made on her life? I'd love to do Sunanda Pushkar. It's such a complicated role और कितना क्या हो रहा है वहाँ पे, of course. But फिर कोर्ट केस हो जाएगा, फिर सर पकड़ के बैठे होंगे हम लोग. अच्छा, so I don't know about that. Okay, no, but the role excites you. The role excites me. Any role which is there seem to be a vulnerability to her, which is the part that I found very interesting. तो कितना रिलीफ होता है जब फिल्म रिलीज हो रही है आपकी, कितना आप रिलीफ महसूस कर रही हैं आज? एक्चुअली अभी सिंक इन नहीं हुआ है. मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद पता नहीं कुछ और ना हो जाए, क्योंकि ये 2-3 बार हो चुका है. हम लोग की पहली रिलीज डेट थी 28 नवंबर, वो हमारी पहली रिलीज डेट थी. फिर 30th की रिलीज डेट फिक्स हुई, वो फिर स्टॉप हो गई, फिर किया. तो अब एक अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है कि पूरी इमोशन को छोड़ मत दो, क्योंकि अगर फिर से डिसअपॉइंटमेंट होगी तो बहुत बुरा लगता है. ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो फिल्म देखने आए? वो फिल्म देखने आए क्योंकि मनीष ने एक बहुत ही बेहतरीन अगाथा क्रिस्टी, शर्लॉक होम्स और आपके दिल और दिमाग दोनों को इन्वॉल्व करने वाली फिल्म बनाई है. आपकी इंटेलिजेंस को भी और आपके इमोशंस को भी, दोनों को प्रोवोक करेगी. ऐसी फिल्म है ये. टारगेट ऑडियंस क्या है? एवरीवन, पूरा हिंदुस्तान हमारा टारगेट ऑडियंस है. हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब लोग देखें और सबको मजा आए. मनीष के मेनन तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर कुछ उनके किरदार के बारे में अगर आप बता सकें. हाँ, के उनका कैरेक्टर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेटर का कैरेक्टर है, जो इस केस की तहकीकात कर रहा है और जो पता लगाता है कि आखिर खून किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है. तो ये उनका कैरेक्टर है. इनका कैरेक्टर मैंने बेस किया है एगाथा क्रिस्टी के कैरेक्टर पर, हर्क्यूल पारोट जिसका नाम है. तो मैं बचपन से ही एगाथा क्रिस्टी ऑथर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो उन पर मैंने ये कैरेक्टर आधारित किया है. मेन कैरेक्टर आपकी अगर देखा जाए, आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे तो मुझे बोलने में आसानी होगी. अगर देखा जाए तो टिस्का का मेन कैरेक्टर है, लेकिन आपने अपने पोस्टर में के मेनन को फ्रंट जगह दी है. इस पे आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इसके बारे में आप हमें जरूर बताइए. देखिए इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स हैं. के मेनन का तो इंटरवल के बाद या इंटरवल पहले स्टार्टिंग में तो टिस्का मैम ने पूरी फिल्म को कवर किया. आपने देखी है फिल्म? मैं अपना प्रेडिक्शन कर रहा हूँ. नहीं, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत है. ये एक एंसेम्बल कास्ट की फिल्म है. इसमें ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कोई मेन कैरेक्टर है कि कोई साइड कैरेक्टर है. इसमें 6 और 7 कैरेक्टर्स हैं जिनका एकदम बराबर का रोल है. तो टिस्का जी का और के मेनन का बराबर का रोल है. ये टिस्का जी कैसा एक्सपीरियंस के मेनन के साथ में काम करने का? मनीष से पूछे, वो बताएंगे. आपने जितनी भी मनीष के पास एक विशेष टिप्पणी है इस बारे में. देखिए के मेनन बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं. मैंने ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ. पहले मैंने सरकार मेरी पहली फिल्म थी एज अ राइटर, तो उसमें उन्होंने अभिनय किया था. वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई और एक अच्छी रैपो जमी उनके साथ. उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई, स्टोनमैन मर्डर्स. उसमें भी मैंने के जी को ही लिया और अभी रहस्य अभी में भी मैंने के को कास्ट किया. तो मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी रैपो है, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है. बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, स्टंट्स भी खुद करना चाहते हैं और बहुत ही होमवर्क करते हैं, बहुत ही सोच के एक्टिंग करते हैं. ना कि बस मेकअप डाला और आ गए सेट पे, ऐसा नहीं करते हैं. पूरे कैरेक्टर को अंदर से निचोड़ के अपने अंदर जहन में भर लेते हैं और फिर अभिनय करते हैं. अभी मैंने के मेनन की बेबी रिलीज हुई है, तो उसके बारे में बेबी आपने क्या देखी? नहीं, मैंने बेबी देखी नहीं और मैं वो फिल्म के बारे में कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ. पाकिस्तान में तो बैन कर दिया गया, इस पे आपका क्या रिएक्शन? सॉरी, अभी नो कमेंट्स. 1 minute. टिस्का 24 is coming back again with season 2. Will we get to see you reprising your role again in that? I haven't heard from the guys at 24. I was an honor to work with that team. I think मैं almost हूँ वहाँ पे. तो जहाँ तक मुझे लगता है तो थोड़ा मुश्किल होगा अनलेस भूत की तरह कास्ट करें. बट डिफिकल्ट लग रहा है मुझे. Thank you guys. Thank you everyone.